हमारे भारत देश में कोरोना जैसी महामारी बीमारी चल रही है। इस बीमारी को रोकथाम करने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत देश में लॉकडाउन किया गया है। इस लॉकडाउन में आज हमारे साथ हैं किसान यूनियन के युवा जिला अध्यक्ष राजकुमार तोमर जी से बात करते हैं। इस लॉकडाउन में किसान भाइयों को कितना हानि हुई है और कितना लाभ हुआ है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। अपने किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष राजकुमार तोमर जी से बात करते हैं। जी देखिए, लॉकडाउन जो हुआ है ये बेसिक महामारी है, पूरे विश्व में चल रही है। और जो ये फैसला हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब 600 के करीब संक्रमित व्यक्ति हुए थे, तो ये फैसला बहुत अच्छा लिया गया था और पूरे देश को लॉकडाउन किया गया था। मगर इसके साथ साथ जैसे कि अभी आर्थिक पैकेज का उन्होंने घोषणा की है और पहले भी कई घोषणा की हैं जो कि रिलेटेड व्यापारियों से हुई है या कंपनियों से रिलेटेड रही हैं, परंतु किसानों के बारे में बोला जरूर है मगर ऐसा कोई पैकेज अभी तक इन्होंने नहीं किया। लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा अभी ये कह रहे हैं, अर्थशास्त्री बोलते हैं, बहुत से टीवी पे बोल रहे हैं, बहुत से अनुमान लगा GDP जा रही है और देश में बहुत बड़ा नुकसान है, मानते हैं, मगर किसानों को इन सबसे ज़्यादा नुकसान है। किसानों की फसल, चाहे वो सरसों रही हो, चाहे वो गेहूँ रहा हो, चाहे आप ये सब्जी आ रही है, दूध है, सभी प्रकार की फसलों में नुकसान है। अभी क्रय केंद्रों पर हमारे गेहूँ नहीं लग पा रहे हैं और जो लग गए उनका पैसा नहीं लग पा रहा है। हमारे गन्ने के किसान हैं, उनका अभी कोई पर्ची वर्ची का सिस्टम चल रहा है, कभी मिलती कभी नहीं है, कोई भुगतान नहीं हो रहा है। और वहाँ जहाँ गन्ना बेल्ट है वहाँ के अलावा भी हमारे जैसे आगरा मथुरा में भी गन्ना होता है, थोड़ा बहुत जूस के लिए यूज़ किया जाता था। जैसे गन्ना कर लिया और जूस के लिए यूज़ कर लिया, जो गन्ना को जूस बना के बेचते थे, उन्हें बहुत बड़ा नुकसान है। दूध की स्थिति बहुत नाजुक है, दूध को कोई लेने वाला नहीं है। सब्जी जो है खेतों को जुतवाना पड़ रहा है, सब्जियों को लेने वाला नहीं है। तो इनको मद्देनजर रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी को जो अभी 20 करोड़ रुपये का जो अभी ऐलान किया था, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसका वीडियो कॉन्फ्रेंस रखी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें बताया। हमें बड़ी उम्मीद थी कि अब के किसानों को कुछ न कुछ मिलेगा। और हमारा एक ट्रेंड भी चला था यूट्यूब, उस पर जो ट्विटर अकाउंट हैं, जितने भी किसान ट्विटर चला रहे हैं, तो हमने सोशल मीडिया पे हमारे संगठन जितने भी हैं, जितने किसान ने किया था, नंबर 1 ट्रेंडिंग पर आता कर्जा मुक्ति के लिए। हमने सोचा संज्ञान लेगी सरकार को, मगर हमें बड़ी निराशा लगी। अभी जो पैकेज आया है इसमें क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर, मानो वेयर हाउस बनाएंगे। भाई वेयर हाउस की जरूरत तो जब है जब सब्जी पैदा करके दोगे आप खेतों में, वेयर हाउस की जरूरत क्या है? जरूरत जब पड़ेगी जब हमारे पास फसल होगी। अभी हमारी फसल है नहीं, फसल बर्बादी की ओर जा रही है। आलू का कोई लेने वाला नहीं है, टमाटर ले लो आप, सब्जी में कोई भी ले लो जो किसान से रिलेटेड है, सारी सब्जियों को कोई लेने वाला नहीं है। पहले ऐसा होता था कि डिस्ट्रिक्ट से अदर डिस्ट्रिक्ट में भी जाती थी, कस्बा से अदर कस्बा में जाती थी। अब कहीं नहीं कोई ले रहा है, वायरस की वजह से कोई नहीं ले रहा है। तो बहुत बड़ा नुकसान है। उसमें इनको जो जोर दिया है इन्होंने, बहुत अच्छा जोर दिया है कि सभी हम GDP का भी 10% बढ़वाने की कोशिश करेंगे। देखो, मैं बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ, मगर मैं इतना जानता हूँ कि ये जो चीज़ है इसमें से कुछ पैकेज किसानों को देना था। अभी इन्होंने एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ा था, कॉन्फ्रेंस में भी बताया था हमारे वित्त मंत्री जी ने कि अभी हमने किसानों का जो लोन है मार्च के लेके नहीं कर दिया। क्या फायदा भाई, भरना तो है किसान को। अरे आप कर्ज माफ कीजिए, आप तो हमें दे रहे हो, ये राहत थोड़ी है। आप हमें पैसा, मतलब कर्ज हमें और कर्ज में दबा रहे पैसा दे, हमें तो कर्ज से उगारना चाहिए। आपको आर्थिक पैकेज इस हिसाब से देना चाहिए। कर्ज माफी है, कर्ज माफी नहीं है तो ज़्यादा आपको पूरे जो KCC वाले हैं, जो होल्डर हैं, जो ब्याज नहीं भर सकते, उनकी ब्याज माफ होनी चाहिए थी। गेहूँ क्रय केंद्रों पे आप जाओ, इतनी बुरी हालत है, बोरा पैदा नहीं है, वो गेहूँ फट रहे हैं हमारे हम लोगों के, और जो लग गए हैं उनके हाथ तक पैसे नहीं डाले गए हैं। अभी हमारे यहाँ ओलावृष्टि हुई थी पिछले महीनों में, कहाँ पैसा आया? कहीं नहीं आया। तो इन सब चीज़ों से किसान मजबूत नहीं होगा। ये दोनों की दोगुनी आय की जो ये अपनी पॉलिसी लेके चल रही है, जैसे नहीं चलेगी। ओलावृष्टि के मतलब जो ओलावृष्टि के पैसे को लेके, नुकसान को लेके आप रोज जेल भरो आंदोलन और कई तरह के मतलब आंदोलन चला रहे हैं आप और राष्ट्रीय महासचिव भानु जी। तो इसमें अब सरकार द्वारा इनको जो ओलावृष्टि का मुआवजा दिया गया या नहीं दिया गया, या क्या कर रही है सरकार?
देखिए, ओलावृष्टि के लिए मथुरा जनपद में हमने बहुत बड़ा, आपने देखा होगा, आंदोलन किए हैं और हमने लगभग पिछले 3 वर्षों में काफ़ी आंदोलन किए हैं। मगर जिला प्रशासन हो या यूपी गवर्नमेंट हो, प्रदेश सरकार हो, इस पर कोई हमें चिंता दिखाई नहीं देती है। जब हम लोग बैठ जाते हैं या आंदोलन करते हैं तो ये पूरी मांगें मानते हैं और उसके दूसरे दिन इनको पता नहीं, ये भूल जाते हैं या ये जानबूझ के ऐसा कहते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी हमने ओलावृष्टि के लिए आंदोलन किया था, उसमें सारी बातें मानी थी जिला अधिकारी महोदय ने, और जिला अधिकारी हनुमान प्रसाद मौर्य महावन के SDM थे जी, उन्होंने कुछ पैसा रिलीव किया जो गांव सेलेक्ट किए गए थे ना, एक्चुअल 80, 70, 80 और 90% नुकसान था, वहाँ चयनित किए गए थे, तो वहाँ पैसा डाला भी था कुछ, मगर वही डाला 10-20%। मान लीजिए हमारा 80% नुकसान हुआ, 1 बीघे में हमारा फसल हो गई हमारी 50,000 रुपये की, और आपने 80% नुकसान दिखा दिया, वही 20% ही तो बचा हमारे पास, और 20% में आप हमें 5,000 रुपये दे रहे हो, इससे दोगुनी आय थोड़ी हुई भाई। कुछ किसान भाइयों का ये भी कहना है कि किसान भाई मेरे पास आ रहे हैं अपनी समस्या लेके कि 1 या 2 किस्त तो आई है किसानों के खाते में, उसके बाद कोई पैसा नहीं आ रहा किस्तों में किसानों को। देखिए, किसान बहुत परेशान है, उसके बारे में ओलावृष्टि का पैसा जो इन्होंने कलेक्टेड किया था, अब इनको बहाना मिल गया लॉकडाउन का, हमारे कर्मचारी नहीं बैठ पा रहे। हालांकि सच्चाई ये है कि इनके पास कोई बजट है नहीं। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, किसान सम्मान निधि है, बार बार हमारे प्रधानमंत्री जी इस पे कहते हैं कि हमने किसान सम्मान निधि दिया, लॉकडाउन में दिया। जी बिल्कुल आपने दिया है, मानते हैं, मगर वो गया कहाँ? अभी भी हमारे जनपद के 50% किसानों के खाते में सम्मान निधि नहीं आ रही है जी बिल्कुल। और वो इसलिए नहीं आ रही है कि ये जो जिला कृषि अधिकारी के संबंधित जितने भी अधिकारी हैं, ऑपरेटर हैं, जिला कृषि का जो भी ऑफिस है, जो इससे संबंध रखते हैं, सब बिजली वर्ग है। जो मेरे संज्ञान में अभी आया है लॉकडाउन में, इससे पहले आता तो मैं आंदोलन भी कर देता तुरंत, क्योंकि मुझ पर रहा नहीं जाता, किसानों को कोई समस्या हो चाहे मैं 4 आदमी लेके बैठ जाऊँ तो बैठ जाता हूँ। अभी मेरे संज्ञान में आया है कल परसों कि एक ही अकाउंट पे और सम्मान निधि कम से कम 10-10 और 15-15 व्यक्तियों की, किसानों की एक ही पे ली जा रही है। तो इनका कोई टेक्निकल ऐसा इन्होंने अपना प्रोग्राम सेट कर लिया है, तो उसमें भी गड़बड़ी कर रही है। और यहाँ लगभग मैं बिल्कुल श्योर कह रहा हूँ 50% किसानों को सम्मान निधि नहीं मिल पा रही है। तो इसका भी संज्ञान लेना चाहिए। भाई पॉलिसी आप लोग वहाँ पे लागू कर देते हो, तो आपकी जिम्मेदारी ये भी तो है कि वो जमीनी स्तर पे चल रही है कि नहीं चल रही है। आपने पॉलिसी बढ़िया बनाई, चलो 2,000 रुपये आप दे रहे हो, हम तो कह रहे आप देना तो सीधे कुछ, बड़ी अच्छी बात है, मगर वो धरातल पे आपका काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इसकी भी इनको सर्वे करनी चाहिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा ये भी कहा गया है कि जो लॉकडाउन में को देखते हुए 3 माह की किसानों की, जैसे बिजली का बिल है, घरेलू बिजली बिल है, या जैसे दुकान किराए में चल रही है, किराया माफ़ किया जाए, घर में किराया माफ़ किया जाए, इसको लेकर क्या करेंगे? ऐसा लग तो नहीं रहा है कि बिजली माफ़ की जा रही है, या जैसे AMI फाइनेंस कंपनी है, वो भी अभी अपना दबाव बना रहे कस्टमरों पर, ये धोखा कर रहे हैं। देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट बता रहा हूँ, मैं एक किसान परिवार से हूँ, बहुत छोटे परिवार से हूँ, मैं सफ़ेद कपड़े पहना उसका मतलब नहीं, मैं बहुत बड़ा कोई आदमी हूँ और मुझे ज़्यादातर नॉलेज राजनीति की नहीं है। मगर एक बात साफ कर देना चाह रहा हूँ कि मैं खुद ऐसे भुगत रहा हूँ। मेरे पास एक ट्रैक्टर लिया है लोन से, ज़्यादातर किसान लोन से ट्रैक्टर ले रहा है, कोई अपने घर से नहीं ले रहा है, और उसकी हर 3 महीने किस्त जाती है हमारी 30,000 रुपये। अभी मुझे 15-20 दिन से बार बार कॉल आ रही है कि आपको जमा करो नहीं, आपका ट्रैक्टर खींच ले जाएंगे। एक तरफ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हमारे कह रहे हैं कि 3 महीने आपको कुछ नहीं देना है, और एक तरफ वो दबाव बना रहे हैं। तो ये गलती कहाँ रही? किसी न किसी की तो गलती है। गलती यही है कि पॉलिसी बन जाती है मगर उस पर गौर नहीं होता है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि 3 महीने की आप बात कर रहे हो, मैंने भी एक अपना कई पत्र लिखे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा है, ऊर्जा मंत्री जी को लिखा है, चौधरी लक्ष्मी नारायण जी को भी लिखा है, और हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री हैं नरेंद्र तोमर, उनको भी मैंने लिखा है। सारी मांगें मैंने लिखी हैं कि 3 महीने की बिजली माफ की जाए, क्योंकि स्थिति ये है, चाहे वो किराएदार हो चाहे वो किसान हो, स्थिति जब आप 1 रुपये कमाई है नहीं और आपका पेट भरने की स्थिति में आप होंगी, तो आप कहाँ से बिजली की वो सप्लाई के पैसे दे दोगे? तो मैं तो ये भी कहूँगा कि आप 3 महीने की बिजली फ्री कर दो भाई, ये कोई आप राहत देने की बात है। और देखो, जो परिवार का मुखिया होता है, परिवार अगर कष्ट में होता है तो उसको देना चाहिए। हमारे मुखिया मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी हैं, किसानों के बारे में सोचना चाहिए, मगर किसानों का
अभी मेरी एक मित्र थे, उन पे मेरे सोशल मीडिया पे बात हो रही थी, कमेंट कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जब भी नाम लेते हैं पहले किसानों को लेते हैं। मैंने कहा बिल्कुल मानता हूँ, तब से प्रधानमंत्री बने हैं पार्ट 2 में भी किसानों का नाम लेते जरूर हैं, मगर जमीनी स्तर पर कोई पॉलिसी उन्होंने अभी लागू नहीं कराई है, चाहे वो सम्मान निधि हो, चाहे किसानों से कोई भी रिलेटेड कोई भी पॉलिसी हो, तब तक वो जब तक जमीनी स्तर पे काम नहीं करेगी। अभी इन्होंने बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बियर हाउस के लिए पैसा दिया है, मिल्क के डेयरी के लिए दिया है। भाई जब हम पे मिल्क है ही नहीं दूध, तो डेयरी में क्या जाएगा? पहले तो हमें सक्षम बनाइए कि हम अपना दूध उत्पाद करें, उत्पादन बढ़ेगा तभी तो डेयरी पे जाएगा हमारा। जब हमारे घर में दूध नहीं, तुम डेयरी कहाँ से क्या करोगे आप पैसे देकर? अभी हमारी स्थिति वो स्थिति है किसानों की। और एक चीज़ और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, अभी सरकार जितने भी मजदूरों को खाना बांट रही है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे किसी डिस्ट्रिक्ट का कोई भी प्रेसिडेंट हो या कोई भी डीएम एसएसपी हो, मैं बिल्कुल क्लियर कहना चाहता हूँ, जिस दिन समाज सेवी संगठन अपना खाना बंद कर देंगे, सरकार की अपनी औकात पता चल जाएगी। अभी वो उसमें नहीं है। हम लोग किसान किसी को भूखा नहीं जाने दे रहे हैं। जिस गांव से रोड जा रहे हैं, चाहे वो एक्सप्रेस वे हो, चाहे NH2 हो, चाहे लोकल हो, जिस किसी किसान को कोई दिख रहा है कि भूखा जा रहा है तो उसकी सेवा कर रहा है, चाहे वो बिस्कुट खिलाए, चाहे रोटी खिलाए, ये नहीं कह रहा कि VIP खाना दे रहा है, और उसकी सेवा कर रहा है। तो सरकार को ये भी सोचना चाहिए, जिस दिन सरकार किसान और समाज सेवी संगठन इसको बंद कर देंगे, सरकार को अपना मालूम पड़ जाएगी हम कितनी ताकत है। जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी द्वारा अभी 2 दिन पहले ही जो बजट पास किया है, उसमें किसानों को कुछ राहत मिलेगी या कुछ सौगात दी है उसमें? उन्होंने देखिए, किसानों के लिए लिखित रूप में तो बहुत बड़ी सौगात है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, किसान शब्द और किसानों के लिए देना, इनका एक जुमला बन चुका है। कोई भी पॉलिसी इनकी किसानों से रिलेटेड नहीं है, उसको तोड़ मड़ोड़ के इस तरह से पेश किया जाता है। अब इतने सारे पैसे हमने किसानों को दे दिए, किसी की जेब में आया कोई पैसा? नहीं। मुझे, मैं खुद किसान हूँ, मैं किसी को नहीं पूछ रहा हूँ, मुझे कुछ फायदा नहीं मिल रहा है, मुझे किसी भी पॉलिसी से कोई फायदा नहीं मिला। तब तक जमीनी स्तर पर किसी किसान को फायदा नहीं मिलेगा, आप कितनी भी घोषणा करते रहो, कोई फायदा नहीं है। अब ये मार्च से आपने मई कर दिया कि कोई बात नहीं, KCC लोन नहीं तक कर सकते हो। अरे इतनी उपकार क्यों किया आपने? 2 महीने के लिए वेट कर दिया। किसान तो 2 महीने पहले भरना, पीछे भरना, 2 महीने में क्या वो पैदावार आ जाएगी किसान पे? ये सोच समझ के पॉलिसी बनानी चाहिए। अरे करना है तो आपको ब्याज मुक्त करिए, कर्जा मुक्त करिए। आप जो है KCC वो जो आप सम्मान निधि दे रहे, उसको धरा तक मिला के किसान के खाते में दीजिए, उसको 2000 से 8000 कीजिए, 10,000 कीजिए। आपके जितने भी सब्सिडी हैं, खाद पे है, कीटनाशक पे है, बीज पे है, उनको कम कीजिए, किसान को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा दीजिए। और सबसे ज़्यादा फायदा मैं समझता हूँ किसान को बीज, खाद और पानी। तब तक इसमें सरकार सक्षम नहीं बनाएगी, तब तक किसान की आमदनी दुनिया में कह रहा हूँ 1 गुनी भी नहीं बढ़ेगी। ज़्यादातर समस्या आज की सिंचाई की बहुत बड़ी समस्या बन रही है किसानों को। हम देख रहे हैं हमारे जनपद में ही समस्या, किसानों को खारी पानी है, 300 साढ़े 300 फुट नीचे पानी चला गया है, रजवा है, माइनरें हैं, आज तक सफाई नहीं हुई, पानी नहीं आया। जिस दिन किसान को हर खेत में पानी मिलने लग जाएगा और खाद बीज में अच्छी क्वालिटी से और सस्ते दामों पे किसान को मिलने लग जाएगा, इनको कोई पॉलिसी बनाने की जरूरत नहीं है, दुनिया में नहीं हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ अध्यक्ष जी, हमारा आपसे एक और सवाल है। जैसे हमारे प्रदेश मुखिया आदित्यनाथ योगी जी का भी एक आदेश है, उन्होंने कहा है कि सभी गरीबों को, वो किसी भी प्रकार के गरीब हों, उनके पास राशन कार्ड हो या ना हो, या मनरेगा वाले हों, किसी को भी बगैर राशन के नहीं छोड़ा जाए। और मेरे सुनने में ये भी आ रहा है कि बगैर राशन कार्डों के भी कोई डीलर नहीं राशन दे रहा है उन्हें, और उनके नाम भी काट दिए गए। अब वो ऑनलाइन फॉर्म या रिसर्च वो करा रही हो, उनके बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, ये बात सही है? ये बिल्कुल बात सही है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि सभी को राशन दिया जाए, मगर फिर भी मैं ये कहूँगा कि ये पॉलिसी बना देते हैं मगर पॉलिसी को लागू नहीं करते हैं। जिस दिन ये बात कही गई थी कि हर बिना किसी राशन कार्ड के वाले मजदूर को और उसको राशन दिया जाएगा, और हमारी जो बात हुई सप्लाई इंस्पेक्टर और यहाँ पे जितने भी आला अधिकारी हैं, तो उन्होंने मना कर दिया क्योंकि हमें आदेश तो हुआ है मगर हमारे पास पर्याप्त भंडारा नहीं है या उस हिसाब से हम नहीं दिलवा सकते। तो इसमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। जैसे आप कह रहे हो राशन कार्ड के चक्कर काटने में, तो बिल्कुल काट रहे हैं,
भाई गांव से जो पलायन हुआ था वो गांव में आ रहे हैं तो राशन उन्हें भी चाहिए, बिल्कुल उनके सही। राशन कार्ड नहीं है। जी तो सरकार ऐसी बातों को न कह के जमीनी स्तर पे इनको अमल करना चाहिए। अभी मैं अपनी गांव की बता रहा हूँ, हालांकि हमारे गांव के बहुत अच्छे जो डीलर हैं वो बहुत भावुक किस्म के आदमी हैं, जी वो सबको दे रहे हैं, मगर ज़्यादातर स्थिति मैंने डीलरों की देखी है कि वो राशन कार्ड वाले वालों को नहीं दे रहे हैं, तो राशन कार्ड उनको भी नहीं दे रहे हैं। जी। डीलरों की बहुत स्थिति खराब है। दूसरी बात यह है कि जैसे आदेश हुआ है कि जो उसका राशन कार्ड नहीं उसको भी राशन किया जाएगा, बहुत अच्छा स्वागत योग्य जी उन्होंने फैसला लिया। जी परंतु आज की जमीनी स्तर क्या है ये आप भी देख रहे हो, आप मीडिया पे हो, आप सभी मीडिया देख रही है, हम खुद इसका अमल कर रहे हैं, देख रहे हैं, बैठ रहे हैं। स्थिति वही है कि उसको राशन नहीं मिल पा रहा है। अब वो अप्लाई करे 20 दिन में 10 दिन उसका बन के आएगा, तब तक वो भूखा मर जाएगा, वो क्या खाएगा। सबसे पहले जैसे ये पॉलिसी बनाई कि मजदूरों को वितरण किया जाएगा, और जैसे हमारे पास 10 राशन कार्ड हैं तो इनको 50% राशन ज़्यादा भेजना चाहिए, तो स्थिति सामान्य रहती। अब कोई स्थिति सामान्य नहीं है, सभी लोग भटक रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत अच्छा फैसला किया, मैं फिर भी कहूँगा, और वो एक्शन में काम कर रहे हैं। मगर यहाँ के जो अधिकारी हैं किसी भी जिले के सही, जी चाहे वो ब्लॉक लेवल के हों, तहसील लेवल के हों, जिला लेवल के हों, किसी भी योजना को सफल नहीं कर रहे हैं। तब तक वो स्वयं निरीक्षण किसी गांव का जाके देहात का नहीं करेंगे, तब तक कोई स्थिति सुधार में नहीं है। जी अभी हमने कुछ दिन पहले देखा कि आपने बलदेव की और बलदेव और आगरा की जो सभी सीमा है वो वहाँ पे आपने प्रशासन के साथ रहकर उनको पूर्ण तरीके से सील किया था, जिससे कि हमारे बलदेव क्षेत्र में कोई कोरोना पॉजिटिव ना आ पाए और ना रह पाए। इसलिए उसके बारे में आप क्या कहोगे? देखिए जैसे लॉकडाउन हुआ था तो हमने यहाँ के जितने संबंधित अधिकारी हैं सभी से हमने वार्ता की कि भाई देखो आगरा में स्थिति खराब है जी और जो बलदेव क्षेत्र मथुरा का जो लगता है वो है तो मथुरा में सीमा में, मगर ज़्यादातर टचिंग उसकी आगरा से है। जी हमने कहा कि एक तो सीमाओं को हम बिल्कुल तत्काल सील कीजिए, जिससे कि हम बलदेव क्षेत्र और मथुरा को बचा सकें। जी लॉकडाउन का मतलब है कि साइकिल को, इसकी चेन को तोड़ना, जी और हम उसी काम को करेंगे तो इसका कोई फायदा नहीं निकलेगा। मगर मुझे कहते कहते 15 दिन हो गए, मैंने कई चिट्ठी लिखी, कई शिकायतें दी, मगर किसी अधिकारी ने नहीं सोचा। आखिरकार ये हुआ कि सेहत के बलदेव के गांव सेहत में एक पॉजिटिव मिला, वो आगरा जाता था। जी अगर उसी समय ये लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं करते और सीमा सील हो जाती तो वो केस नहीं मिलता। उसके बाद में कुछ अधिकारी अच्छे भी होते हैं, उनके साथ मिल के हमने स्वयं अपने भारतीय किसान यूनियन के जितने भी कार्यकर्ता थे लगा के सभी बॉर्डर सील कराए थे, और बॉर्डर सील थोड़े बहुत दिन रहे, मगर अभी आगामी चालू है। मगर मैं कहना चाहूँगा कि लॉकडाउन में थोड़ा आरोप में किसी पर नहीं लगा रहा, मगर जनता को भी गंभीर रहना चाहिए और अधिकारी को भी रहना चाहिए, क्योंकि इतना ही हक जनता का है, उतना ही अधिकारी का है, क्योंकि हम सब अपने लिए कर रहे हैं, ना किसी पुलिस वाले के लिए कर रहे हैं, ना किसी नेता के लिए कर रहे हैं। हम जो कर रहे हैं वो अपने बच्चों के लिए और अपने लिए कर रहे हैं। तो खैर कोई भी सही, मगर बलदेव क्षेत्र सेफ है, सुरक्षित है, और जितना हम पे बन रहा है, चाहे वो सीमा सील करने का हो, चाहे मास्क वितरण का हो। अभी हम आपने देखा होगा कि हम अपने हमारे जो मिसाइल हैं उनसे भी हमने 5000 घर के जो सिलाई किए हैं वो मास्क भी बांटे हैं, और जो हमारे सरकारी अस्पतालों में उपकरण की कमी है जैसे थर्मल स्कैनिंग है वो भी हैं, वो भी हमने दिए हैं, जो हमसे कोशिश हो रही है हम कर रहे हैं। हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि हमारे बलदेव क्षेत्र में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस का अच्छी तरीके से पालन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है? जी भी हम आपसे जानकारी लेंगे। जी बिल्कुल, इस बात की देखो पहले तो मैं इस पर नहीं कहूँगा कि पहले हो रहा था, क्योंकि मैंने खुद शिकायत की सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का कोई पालन पहले नहीं हुआ है। मगर अब ये हमारे जो IAS अधिकारी आए हैं SDM साहब, ये वास्तव में मेहनती हैं और इन्होंने दिखा दिया है कि इस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग हम पालन करा सकते हैं। सुबह से ही और राउंड लेना घूमना क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और पुलिसकर्मी भी अच्छा कार्य कर रहे हैं, वो भी लगे हुए हैं। फिलहाल बलदेव की स्थिति बहुत बेहतर है, मथुरा में भी मुझे लग रहा है बेहतर है, कोई पॉजिटिव अभी कई दिनों से केस नहीं आया। तो आप सब देख रहे हैं, ये हमारे साथ जुड़े हुए थे भारतीय किसान यूनियन के युवा जिला अध्यक्ष राजकुमार तोमर जी से हमने लॉकडाउन और किसान की समस्या को लेकर इनसे खास बातचीत की। ऐसे ही देखते रहिए समाचार 24 दिनेश चौधरी के साथ।